नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम अपने इस लाइव सेशन को शुरू करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मेंसुरेशन का ये जो मैथ्स का हिस्सा है जो काफी लंबा चौड़ा है, आज हम उसमें त्रिभुज पर आधारित अध्ययन करने वाले हैं। ट्रायंगल, तो कुछ क्वेश्चन सर्कल के भी होंगे तो कुछ आयत के भी हो सकते हैं। बिल्कुल आपको इस क्लास के तहत, जिसका नाम है मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज, रोज आप जुड़ते रहना, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। साल भर में पता ही नहीं पड़ेगा और आपके सिलेक्शन के द्वार तक मैं आपको पहुंचा कर रहूंगा, क्योंकि ये डोज ही ऐसी है। थोड़ी थोड़ी सी रोज बॉर्नविटा की गुटकी पिलाते पिलाते बच्चा कहां बड़ा होता है, वैसे ही मैं आपको सिलेक्शन के मुहाने तक ले जाके छोड़ूंगा। बस आपको रोज बने रहना है और इसी क्रम को जारी रखना हूं। आज स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आज का सेशन फिर से मेंसुरेशन पर ही बेस्ड है। तो आपको ले चलता हूं यहां पर मैं सीधे, बिना किसी और पृष्ठभूमि के, और 1 मिनट आपसे हाय हेलो कर देता हूं। बिल्कुल जो जो जुड़ रहे हैं फटाफट से आ जाएं। गुड इवनिंग टीना जी, विकास जी, क्लास चालू हो चुकी है, आप बिल्कुल बने रहिएगा। दैट्स वेरी नाइस कि आप टाइम पे आ गए थे। एम के रोड, वेरी गुड इवनिंग। और जो जो अभ्यर्थी आते जा रहे हैं वो भी हाय हेलो करते चले जाएं। तो रेडी हैं, कॉपी पेन वो हाथ में जरूर होना चाहिए। और इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आप चाहे नहीं, करना है रादर, कि अपने अपने मित्रों को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे लगा दें, और जहां जहां एफबी ग्रुप्स वगैरह है वहां पे भी पहुंचा दें, ताकि आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। निशा जी वेरी गुड इवनिंग, शिल्पा गुड इवनिंग, अनम वेरी गुड इवनिंग। चलिए, एक दूसरे के साथ स्वस्थ स्पर्धा को रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करवा दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी। शुरू करते हैं यहां से। हमारा पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन टाइमर ये सब चलते रहेंगे। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी है, भुजा है AB बराबर 4, BC बराबर 3 और AC बराबर 5। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको, दूंगा जरूर से, समय तो चाहिए बिल्कुल। और पहले क्वेश्चन में कहीं कोई सुस्ती मत बताना। ये लीजिए 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड सर। हाँ, तो क्वेश्चन भी तो बढ़िया है, 20 सेकंड विल बी गुड एनफ। निम्मा जी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी अभ्यर्थी, नीता नमस्ते, आओ फटाफट से मैदान में और फतेह करो इस मैदान को। रितिका गुड इवनिंग। चलो, समय भी समाप्त हो जाता है, देखो ऐसे पता ही नहीं चलता है। और आपके जो आंसर्स आने चाहिए, हाँ अनम ने आंसर दिया है सेकंड, बिल्कुल। कुछ वेरिएशन मेरे आपके बीच वैसे भी लाइव कनेक्टिविटी में रहता है, तो वो मैं स्वीकार कर सकता हूं। क्वेश्चन सीधा सपाट था, AB 4, BC 3 और AC 5। कुल मिला के अगर खास तौर से आप लाइव क्लास के सेशन में बने हुए हैं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप कंटेंट ले रहे हैं, तो आपको यह पहचान में आ रहा होगा कि 3, 4 और 5 ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट में जब त्रिभुज बन रहा है 3, 4, 5 के साथ, तो निश्चित रूप से एक कोण समकोण है, और एक कोण समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्ण 5, बाकी दोनों भुजाएं अपने आप सेटल होगी 4। बिना ABC लिखे यहां पे आप कह सकते हैं एक भुजा 3, दूसरी 4 जो आधार और लंब के रूप में, और बड़ी भुजा सबसे कर्ण के रूप में 5। रही बात क्षेत्रफल की, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत अब होनी चाहिए। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और जब सॉल्व करेंगे तो ये कट गया 2 बार, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा। आसान सा प्रश्न था, आजकल कम ही पूछे जाते हैं इस लेवल के प्रश्न। इसी तरह का एक प्रश्न थियोरिटिकल, बिल्कुल आप पढ़ें, इसे पढ़ोगे तो आपको एक अंदाज लगेगा कि कुछ कहना चाह रही है।
महिपाल जी वेरी गुड इवनिंग। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो आपको कुल मिला के वापस से अपने दिमाग में वही फिगर्स लाने हैं कि लगातार आने वाले पूर्णांक जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं निर्धारित कर देते हों वो तो केवल मात्र एक है, ये 3 के बाद 4 के बाद 5, 3 4 5। अभी जो काम किया, अगर एक ट्रिपलेट की और बात करूं समकोण त्रिभुज में, तो एक ऐसी भी होती है 5 12 13, 5 12 13। ऐसी ही एक ट्रिपलेट है 8 15 17। ऐसी ढेर सारी ट्रिपलेट है, लेकिन लगातार आने वाले पूर्णांक तो यही 3 है, 3 4 5। और उसके बाद क्षेत्रफल तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था 3 4 5, याद है ना? अभी आंसर क्या आया था? आंसर 6 आया था, 6 ही आएगा वापस। यानी ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पूछने का लैंग्वेज के संदर्भ में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका अलग है। आंसर इस 6, लेकिन आपको ध्यान रखना है लगातार आने वाले पूर्णांक केवल एक ही केस में सेट होते हैं और वो है 3 4 5। होपफुली आपने आंसर दिया होगा। बिल्कुल अनम ने आंसर दिया, दैट्स गुड। ओके एमके जी, बिल्कुल परफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 2:1। देन आफ्टर मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। एक और आसान सा प्रश्न है। आसान इसलिए कहूंगा कि मात्र अनुपात ही तो कहा है, छोटा मोटा सॉल्यूशन है, तो छोटा मोटा टाइम ले लो, दौड़ाओ अपना दिमाग फटाफट से और करो इस क्वेश्चन को। इससे ज्यादा वक्त नहीं। कितने सेकंड है? 40। ये भी अधिकतम है, ध्यान रखना। हो जाओ शुरू फटाफट से। आयताकार मैदान की लंबाई 2 तो चौड़ाई 1, ये अनुपात के रूप में है। आपको अनुपात से कैसे भुजाएं सेट करनी है वो आप निर्धारित कीजिएगा। कन्हैया ने आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन 12। ओके, मैदान की लंबाई 12 है, 12 72। ठीक है, आपने जो आंसर दिया है दैट सीम्स टू बी राइट वन। डन 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 डन, बिल्कुल ओके। चलिए आंसर धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो मैं भी यहीं पे टाइम रोकूंगा। आपको बहुत तेजी से चलना है। 2 1 2 1 नहीं, ये 2x तो ये 1x, x जरूर चिपका दें। तो लंबाई 2x चौड़ाई 1x, मैदान का क्षेत्रफल 2x लंबाई इंटू 1x चौड़ाई बराबर दिया हुआ है कितना? 72। 2 इंटू 1 2x स्क्वायर बराबर 72। तो x स्क्वायर बराबर 72 बटा 2, जो कितना आ गया? 36। और x स्क्वायर 36 है तो x का मान 6। 6 आते ही कह सकते हो 2 इंटू 6 12। आप 12 हैं तो आप कितने हैं? 6। हमें वैसे पूछा था मैदान की लंबाई, और मैदान की लंबाई सेट है, आंसर 12 मीटर। आप में से अधिकतर अभ्यर्थियों ने दे दिया था आंसर। बिना इस क्वेश्चन पे रुके और डिस्कस किए मैं आपको ले चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात वृत्त की है, और वृत्त का क्षेत्रफल बस इतना सा डिफाइन कर देता हूं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। जो आपको दिया हुआ है यहां पे 1386, आपको बताने हैं इसकी परिधि। समय कॉपी पेन लेके बैठना इस क्लास में, जो भी आ रहा है जो भी जुड़ रहा है, आया राम गया राम की तरह मत बन जाना। मंत्री आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपको तो प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो आपको इतना समय दे दूं, चलो 1 मिनट इस क्वेश्चन के लिए। मुझसे आपके बीच में 1 मिनट का फासला है और चैलेंज कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या ज्ञात करना, और त्रिज्या आ जाए तो परिधि भी ज्ञात करना। राइट पल्लवी जी, बिल्कुल बहुत जल्दी शुरू करेंगे। एक एक करके क्लासेस शुरू होती जा रही हैं। ज्योग्राफी शुरू हो गई है, हिस्ट्री शुरू हो गई है, पॉलिटी भी आने वाली है बहुत जल्दी, मैथ्स चली रही है, रीजनिंग भी आज स्टार्ट हो गई है, तो साइंस का टर्म भी बहुत जल्दी आएगा। अनम ने बहुत तेजी से आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन अनम 444 मीटर।
मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार रीचेक कर लें। अनम, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत हैं, पर एक बार रीचेक कर लें फटाफट से। समय इतना सा रह गया है, बहुत कम। आंसर निम्मा ने दिया है थर्ड ऑप्शन, निम्मा ने दिया है 132 मीटर, और मुझे लगता है वो सही भी होना चाहिए। ठीक है अनम, आपने अपना आंसर सही समय पे वापस ले लिया। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। कोई नहीं भी कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, पर हवन में भाग तो लो, एहसास तो होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सही ट्रैक पे चलना है, कैलकुलेशन में सुधार लाना है, वगैरह वगैरह। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1386 लिख दिया। 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। तो आर स्क्वायर बराबर 7 ऊपर 22 नीचे, 1386 इंटू 7/22। एक बात बहुत अच्छी रहेगी अगर आपको 22 का टेबल याद हो जाए, जल्दी कर लेना, क्योंकि आपके साथ वृत्त बहुत जल्दी होगा, और वृत्त है तो पाई की वैल्यू जरूर होगी, और पाई में दो ही मान होते हैं, एक 22 और एक 7। 7 का टेबल आपको आता है, 22 का टेबल घर बैठ के आज लिखना, उसको याद रखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जैसे मेरे लिए बन रहा है ये। 22 छंग 132, बचा 6 6, 22 तिया 66। तो मुझ में और आप में अगर अंतर आ रहा है समय का, तो वो इसी कारण आ रहा होगा। फिलहाल तो आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7 है, तो आर बराबर, इसको गुणा मत करना, रूट 63 इंटू 7 लिखना। आर बराबर रूट 63 इंटू 7। और अगर आप इस समय 7 और 63 में कुछ कॉमन देखते हैं, कॉमन, तो वो कॉमन है 7, यानी 7 का भाग 63 में जा रहा है, 7 इंटू 9 लिख सकता हूं, 7 9 63 इंटू 7। ये 7 मुझे कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, बाहर आ गया 1 बार, और 9 का रूट कितना है, 3, यानी ये आ गया आर बराबर 21। ये कोई उत्तर नहीं है, इतनी देर बाद जाके पता चला कि आर बराबर कितना है, 21। और आर का मान आते ही आप चेक करो, आपको चाहिए क्या, परिधि। परिधि का मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है 21, 7 तरी 21, और सॉल्व करने पर 22 इंटू 3 66 इंटू 2 132। और ये सब काम समझाने में भले ही मुझे 3 मिनट लग जाएं, लेकिन सॉल्व जब करोगे तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज करेक्ट वन। बिल्कुल आंसर दिया था अनम ने बाद में, बिल्कुल ओके। रितिका ने दिया था, निर्मला, सॉरी एम के, बालेंद्र, बिल्कुल सब जने सम्मिलित हो गए, दैट्स ग्रेट। तो चलो बढ़िया है, आपको पाई आर स्क्वायर से परिधि 2 पाई आर तक पहुंचने का रूट पता लग गया है। मैं आपको फिलहाल ले चल रहा हूं एक और प्रश्न की तरफ। प्रश्न पढ़ें, समझें, सॉल्व करें, और अधिकतम इतना समय ले लें। इस केस में आपको इतना समय दूंगा मैं, पौन मिनट, खूब है ना। एक अर्धवृत्त, आधे वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल, थोड़ा सा कोशिश होकर आंसर निकालना। अर्धवृत्त का परिमाप यह है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है आपको, और अर्धवृत्त के संदर्भ में यह जरूर से ध्यान रखना। इंतजार है आपके आंसर का, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। 15 सेकंड और बचे, क्विक। हमेशा टेस्टिंग होती है आपके स्पीड की। ये लो, ये लो, समय समय यहीं पे रुकेगा, विराम लेगा, और हमारी शुरुआत होगी, यानी मेरी शुरुआत होगी एक्सप्लेनेशन की। आपके आंसर आ जाए तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और एक बात, कोई भी अभ्यर्थी मत करना क्वेश्चन आसान या टफ है, क्वेश्चन टाइमिंग का खेल है। कई बार बैंक वाले अभ्यर्थी कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान था, तो सबके सब हो जाने चाहिए टाइम रहते, होते नहीं है, बात स्पीड की भी होती है। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। अर्धवृत्त, पहली बात तो ऐसा पूरा नहीं है, आधा है,
अगर आधे वृत्त का परिमाप 36 है तो पूरे वृत्त का परिमाप कितना होगा? 72। परिमाप का मतलब परिधि। तो पहली बात, अर्धवृत्त का परिमाप अगर 36 है तो मैं यहां पे कहूंगा पूरे वृत्त का हो गया कितना? 72। मुझे निकालना है इसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, नॉट पूरे वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इस समय फिलहाल तो मेरे पास आ गया है पूरे वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई r बराबर 72। अब मुझे जो निकालना है क्षेत्रफल वो बाद में निकालेंगे, पहले कुछ मान रख दें यहां पे। 22/7 इंटू r बराबर 72। ध्यान रखना 36 का डबल किया है। और फिर r बराबर 72 इंटू 7 ऊपर, नीचे 2 इंटू 22। कुछ काटा पीटी कर लें, बिल्कुल ये 2 से 36 बार, 2 से 18, 2 से 11, 18 इंटू 7 126/11। ये r आ गया है, r बराबर इतना। अब आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल, और पूरा क्षेत्रफल नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब अगर मुझे ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता तो पाई r स्क्वायर होता, लेकिन आपको तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल ही चाहिए, तो पाई r स्क्वायर बटा 2। यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। अर्धवृत्त, हाफ सर्कल का क्षेत्रफल ही चाहिए, तो पाई r स्क्वायर बटा 2, पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर 126/11 इंटू 126/11, और नीचे की तरफ 2 और है ही है, तो इंटू 1/2। आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है और अपने आंसर तक पहुंचना है। कुछ कैंसलेशंस होते हों तो जरूर कर देंगे, और कैंसलेशन में ध्यान दो, 7 से तो कट गया ये 18 बार, 11 से कट गया ये 2 बार, 2 से 2 और कट गया, और कुछ कटने वाला नहीं, और कहीं कुछ नहीं कट रहा है। 18 इंटू 126 में भाग देंगे 11 का। एक बात तो कंफर्म है, अब ध्यान देना, एक बात कंफर्म क्या है? आंसर चाहे जो भी आए, 11 का भाग देने पर उसमें आंसर पॉइंट में जाने वाला है, आंसर पॉइंट में जाने वाला है। और अगर मैं यहां पे ऑप्शन सर्च करता हूं तो 154, 206, 77, ये तीनों के तीनों ऑप्शन पूर्णांक में हैं। मतलब 126 इंटू 18 करना नहीं है, 11 का भाग देना नहीं है, उत्तर दिख रहा है, अब कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में एक भी आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहीं पर अपने दिमागी स्तर पर सॉल्व करते हुए बन रहा है बराबर कितना? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करना है, और ये कतई टिपिकल नहीं था। 2 पाई r बराबर 72 था अर्धवृत्त का परिमाप, तो पूरे वृत्त क्या हो गया? 72। r का मान निकाला, पाई r स्क्वायर बटा 2 किया, सॉल्व करने का प्रयास किया, पूरा सॉल्व किए बगैर ही पहुंच गए ऑप्शन कहां पे? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं एक और प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं ही कर लेता हूं। वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है 14, परिधि, परिधि का मतलब सरकमफरेंस का मतलब 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 14। सॉल्व करें, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 2 88। आपका जो आंसर बनेगा क्या होगा? 88 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट करना है, और ये क्वेश्चन मैंने ही कर लिया, आपके भरोसे नहीं रहा मैं। और क्वेश्चन से पहले बात चली है कि भाई मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स शुरू हो चुका है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, आप रोज क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और मैथ्स के इस क्वेश्चन से कनेक्ट हो सकते हैं। इस एप्लीकेशन से कनेक्ट होने के लिए श्रीजी स्टडी सेंटर डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। फिलहाल तो आपके सामने आ गया एक और प्रश्न, और प्रश्न इंटरेस्टिंग है, डेटा भी इंटरेस्टिंग है, आपको सॉल्व करते हुए आंसर लेकर आना है। समय दूंगा इस क्वेश्चन के साथ। रस्सी को वृत्त का रूप दिया जाता है, और
1 मीटर लंबी रस्सी है, यानी रस्सी की परिधि आपको नजर आ रही होगी 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको बताना है इस प्रकार बनाए गए वृत्त का क्या क्षेत्रफल, एरिया ऑफ दैट सर्कल विल बी। और ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइमर टिक टिक करके चलेगा। चलो, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैलकुलेशन का प्रेशर क्या होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है, कॉन्सेप्ट का कितना महत्व है, ये सब बातें। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। 88, हाँ बिल्कुल आपने आंसर दिया, दैट्स ग्रेट। बट चैलेंजिंग क्वेश्चन ये और है, इसलिए आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। वेट नहीं करूंगा, 5-7 सेकंड भले ही बोनस के ले लो, आप ज्यादा नहीं दूंगा। आंसर 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 15 सेकंड और हैं। एवरीवन मस्ट बी एक्टिव। कॉपी पेन हाथ में लेके एक्सरसाइज करने का वक्त है। 5:15 से 6 रोज आना, ये क्लास मैथ्स ट्रिक्स की डेली रोज के रूप में चलती रहेगी। ये लीजिए, टंग टंग बज गई है। कसम कैलकुलेटर की, अगर उसको हाथ लगाया तो नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाओगे। पहले तो देख लेना जिस रास्ते पर आप चल पड़े थे वो ठीक तो था, और ठीक था तो फिर गड़बड़ कहां हो रही थी कैलकुलेशन में। बिल्कुल, कैलकुलेशन भी तो परीक्षा लेगी। 1 मीटर लंबी एक रस्सी ली, उसको वृत्त का रूप दिया गया है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की परिधि दिखाई दे रही है बराबर 100 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। आसानी है। अब आसान कितना है वो तो वक्त बताएगा। तो परिधि 2πr बराबर 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा इधर उधर कर लें आंकड़ों को। 2 × 22/7 × r बराबर 100, r बराबर 100 × 7 बटा 2 × 22। जितना कैंसिल कर सको कर लो। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से 50 बार, 2 से 11 बार, 2 से 25 बार। ये नेट कितना आ रहा है, 25 × 7 175/11। बस यही रहने देना, पॉइंट में मत उलझ जाना। r का मान इतना है तो इतना है, दैट्स ऑल। 175/11। कोई आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या पूछा गया, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7 इंटू r² 175/11 इंटू 175/11। सॉल्व करें, 11 से कट गया 2 बार। और कुछ कटने वाला, 11 का भाग कहीं जाता हो, 7 का जाता हो, चेक कर लो 7 का भाग इसमें जाता तो नहीं है। 7 दूनी 14, 3 5 बिल्कुल जा रहा है, 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 3 5 7 5 35। वैसे याद भी होना चाहिए, 25 7 175। चलो ये भी कैंसिल। 25 दूनी 50 इंटू 175/11। अब कुछ कट नहीं रहा है, ध्यान रखना। आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में पॉइंट में है तो इसका आंसर ध्यान देना, एक तो ये नहीं हो सकता, ये 0.00, ये भी 0.00 है। इसका आंसर या तो फर्स्ट है या सेकंड है। अब दोनों में से क्या है उसके लिए हमारे प्रयास शुरू हो रहे हैं। यहां पर थोड़ा सॉल्व कर लें। 175 इंटू 25 इंटू 2, 25 दूनी 50 को 175 से गुणा कर रहा हूं। 175 इंटू 50, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, 2 37, 3 5 और 3 8750 में भाग देना है किसका, 11 का। ऑप्शन पे सजगता बनाए रखना, पूरा सॉल्व किए बगैर ही आंसर पे पहुंच जाएंगे। 11 इंटू 7 77, 10 5, 11 इंटू 9 99। रादर मैं तो कह रहा हूं आगे भी मत बढ़ो, आपका उत्तर 700 में ही जाने वाला है। और 2 ऑप्शन बचे थे। अच्छा, ये 2 ऑप्शन क्यों खारिज किए थे, याद समझ में आ रहा आपको? क्योंकि जब मैं 11 का भाग जिसमें भी दूंगा कटना बंद हो गया है तो आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट के बाद कुछ डाटा होगा, संख्या होगी जो 0 तो नहीं हो सकती है। 0 का मतलब तो पॉइंट है ही नहीं। तो 780 और 600 ये तो हो ही नहीं सकते थे। बचे ये 2। 11 का भाग 875 में दे रहा था, 11 इंटू 7 77।
आंसर 7 में आना चाहिए। इसका मतलब आगे बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यूं नहीं कि ताबड़तोड़ आइए आज 11 का भाग देंगे 8750 में, खुश हो रहे हैं, लास्ट में 795.45 आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, दिमाग से काम करना, मतलब रीजनिंग का प्रयोग करना है। देखो अभी तक मैं आगे भी नहीं चला हूं और अपने ऑप्शन को टिक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सुनू बांगड़वा जी, 2 ऑप्शन इज राइट वन। बिल्कुल आप ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन पूछना चाहूंगा कहीं कैलकुलेटर का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग तो नहीं किया है। कसम कैलकुलेटर की पहले ही दिला दी जाती है इस क्लास में कि भाई आपको कैलकुलेशन का प्रयोग नहीं करना है। फिलहाल तो यहां पे हमारे टाइपिस्ट महोदय ने आपको धन प्रदान कर दिया है। धन नहीं, ये घन है, घन को कहते हैं क्यूब। तो क्यूब की आर्म ऑफ a cube is increased by 20%. What would be the परसेंट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम? एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। आपको बताना है इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके सुनो जी, बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया आपने, दैट्स गुड। और आपको ये कन्हैया ने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मैंने तो अभी टाइम भी नहीं दिया, टाइमर अब लगा रहा हूं, टाइमर लगा रहा हूं कन्हैया, 1 मिनट चलो। और इससे पहले कि आप सॉल्व करें, आगे बढ़ें, कन्हैया रुके हुए हैं तो ध्यान रखना, फर्स्ट गलत आंसर है। फर्स्ट आंसर केवल आपके लार टपकाने के लिए दिया गया था। दिस इज रॉन्ग आंसर, पहले ही बता दिया कि ये नहीं है। अब वापस एक्टिव हो जाओ, फिर क्या हो सकता है। कहां गलती कर दी मैंने? हाँ जी एमके जी, आपका आंसर भी गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट तो भूल ही जाओ, काट ही दिया मैंने। अब सोचो 3 में से क्या है आपका आंसर, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? समय 20 सेकंड लगभग बचा हुआ है। चलिए चलिए फटाफट से। ये एग्जामिनर, निर्दयी एग्जामिनर तो इंतजार ही इसकी करता है कि घंटी कब बजे और छीन लूं इनसे कॉपियां। वो तो चाहता ही नहीं है कि आप पोस्ट पे आओ। सेकंड ऑप्शन को कहा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है सुनू जी। और कैसे सही है उसकी बात कर लें तो अब आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक बात बता दूं, जब भी आयतन की बात आए तो एक ट्रिक आप सीधे इन्वॉल्व कर सकते हैं। 100 प्लस माइनस 3 बार लिखना है आपको। वृद्धि है तो वृद्धि, कमी है तो कमी। भुजा में बात चल रही है किसकी? घन की। और घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब, साइड क्यूब, भुजा क्यूब। तो 3 बार आपको लिखना है, ये बटा 100 इंटू 100, 2 बार लिखना है। और जो भी आए उसको 100 से कंपेयर करेंगे। तो पहली बात तो ये, घन के इस संदर्भ को 3 बार लिखना है क्योंकि बात आयतन की थी, नॉट क्षेत्रफल। नंबर 2, अब क्या करना है वो आप डायरेक्टली करें। और डायरेक्टली करने का मतलब 120 वृद्धि है तो 120, 2 बार और लिखो, 120 इंटू 120 बटा 100, 1 बार नहीं 2 बार लिखना है। क्षेत्रफल होता तो 1 ही बार लिखता। और अब सॉल्व करने की बारी है, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 इंटू 12 इंटू 12। अब देखो, आपको मैं रोज कहता हूं मैथ्स में क्यूब्स, स्क्वायर्स ये याद रखो। चलो मैथ्स ट्रिक की डेली डोज ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये चीजें याद भी होने लगेगी। वैसे इस समय 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 अपॉन नीचे कितना बचा 10। तो ट्रिक के साथ डायरेक्ट आप पहुंच गए हैं 172.8। आंसर नहीं है, 100 से कंपेयर करो, देखो 100 से कितना बड़ा है। 100 से 72.8 ज्यादा है, इसका मतलब 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। इसका आयतन बढ़ेगा 72.8%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो
आंसर देने वाले भी थे, बाद में दिया। ओके कन्हैया, बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छी बात है। शिल्पा, अनम, राजकुमार, बिल्कुल आप ठीक ट्रैक पे लग रहे हैं। फिलहाल तो अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न आपका फिर से त्रिभुज पर आधारित है, फिर से 3 4 5 की बात चल रही है, और आपको जो ज्ञात करना है वो क्षेत्रफल। चूंकि ये बात हम कर चुके हैं, इसलिए समय आपको मैं ज्यादा नहीं दूंगा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दूंगा। आपके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, आप होशियार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, 30 सेकंड बहुत है, यहां से फटाफट से एक्टिव, गेट एक्टिव। कुछ और भी प्रश्न करने बाकी हैं, धमाधम धमा चौकड़ी मचा दो। मेरे ख्याल से आपको इस सेशन में ज्यादा आनंद आता होगा, क्योंकि ये रोज गेम की तरह बन गया है, कंपटीशन हेल्दी होता जा रहा है। जितने मित्रों को ला सके लाओ, और कहो खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, मुकाबला बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल। और भी साथियों के साथ आपका रोजाना मुकाबला हो रहा है, ये लो, ये लीजिए। तो चलो, इस मुकाबले में आप देख भी पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी जो बाहरी हैं, या फिर हम अपनी क्लास की बात करें, जैसा भी है, ऐप पे हैं, ऑफलाइन हैं, उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। फिलहाल तो 3x 4x 5x। एक तो अनुपात को तुरंत कन्वर्ट करो भुजाओं में, डायरेक्टली x x x अटैच करके। अब इसका परिमाप है 84। इसका परिमाप हमारे हिसाब से 3 और 4 7 और 5 12x है। परिमाप बराबर दिया हुआ है 84। x का मान बराबर 84/12, जो कितना आ गया 7। 7 आने के बाद आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए मुझे ये दो भुजाएं पता होनी चाहिए, आधार और ऊंचाई। आधार कितना है 4 × 7 28। ऊंचाई कितनी है 3 × 7 21। ये तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, मुझे चाहिए इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई। 1/2 × आधार कितना है 28, ऊंचाई 21। 2 से कट गया 14 बार, और 14 × 1 14, 1 28 और 1 29। उत्तर तैयार है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। कौन से ऑप्शन पे क्लिक करोगे? सेकंड ऑप्शन पे। अब आप में से कोई कह दे कि आसान प्रश्न है या टफ प्रश्न है, जो भी लगता है, तो आपको एक बात बता दूं, खेल टाइमिंग का है। इन द गिवन टाइम आपको इस क्वेश्चन को करना होता है, इसलिए नथिंग इज इजी, नथिंग इज टफ। सब कुछ डिपेंड करेगा टाइम पे। टाइम फैक्टर की बात को जारी रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आपको यह प्रश्न पढ़ना है, सॉल्व करना है, आंसर तक पहुंचना है, टिक करना है और कमेंट तक आना है। और इस सब के लिए समय शुरू हो चुका है अब। 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, मुच्छों का प्रश्न है, देखता हूं आप कैसे कर पाते हैं। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी 30 है, परिमाप भी 30 है, सबसे बड़ी भुजा 13। तो बताओ सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? बहुत तेजी से समय निकल जाता है, ध्यान रखना। एनीवन? अनम ने आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन, मेरे ख्याल से अनम ने अभी दिया है ना? हाँ बिल्कुल, ओके। बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, दिखने में पहलवान है कुछ नहीं है। गुदगुदी करोगे पहलवान धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। चलो, इतने से सेकंड बचे। ये घंटी तो बिल्कुल आप यूं समझो, आपका बॉस भी मैं और आपका पियोन भी मैं, घंटी बजाता रहता हूं। बिल्कुल, ये स्कूल में बेल बजती थी ना, तो बहुत खुशी होती थी। यहां बेल बजती है तो लगता है थोड़ा सा समय और मिल जाता, काश। जब क्वेश्चन नहीं होता है तो, और होने लग जाएगा तो वैसे ही स्कूल में जैसे मजा आते थे घंटी बजने पे, वैसे ही आपको भी आएंगे। औरों के मुकाबले आगे निकलना, यही तो है। तो आपको त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कितना? 30। कोई भी त्रिभुज बना ले, मैं तो कह रहा हूं त्रिभुज का परिमाप है 30। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 30। 1/2 × आधार × ऊंचाई। वैसे तो एक डिफाइन करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, और वो था समकोण त्रिभुज।
अब नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी, 13। मान लेते हैं इन सब में सबसे बड़ी भुजा ये है 13, तो आपको सबसे छोटी भुजा निकालनी है। अब सबसे छोटी भुजा निकालनी है, अगर फॉर द टाइम बिंग हम मान लिए समकोण त्रिभुज हैं और ये 13 है, तो आपको एक ट्रिपलेट याद आनी चाहिए। ट्रिपलेट का प्रयोग तो जम के करता है एग्जामिनर। आप बताओ 13 के साथ कौन सी ट्रिपलेट है? 5 12 13। बिल्कुल ट्रिक काम करेगी, डायरेक्ट काम करेगी। तो दो भुजाएं होनी चाहिए 5 और 12। अब 5 और 12 है या नहीं है, इसके लिए आप वेरीफाई पहले करेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे कि सबसे छोटी भुजा 5 है। क्या वेरीफाई करें? आप वेरीफाई करो कि क्या अगर मैंने 5 और 12 लिखा है तो इसका परिमाप 30 है या नहीं है जो दे रखा है। तो कर लो चेक, 5 और 12 17, 17 और 13 30, कंफर्म है। इसका मतलब 5 12 होना चाहिए। वेरिफिकेशन का एक और जरिया, 1/2 इंटू आधार है 5, तो ऊंचाई हो गई 12। सॉल्व किया 60/2 का मतलब ये भी 30, जो चाहिए वो मिल रहा है। इसका मतलब डैम श्योर कि इसकी 3 भुजाओं में 5 12 13 का कनेक्शन है और सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है, तो आंसर बनेगा 5। फिर से काम किया ट्रिपलेट ने और ये हमारी बड़ी उपलब्धि रही। आंसर में कुछ वेरिएशंस आ रहे थे, 5 3 5 3, बट अच्छा मेरे ख्याल से आंसर में वेरिएशन नहीं था। आपकी जो भावनाएं रही होंगी वो ये था, सर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है जिसमें 5 दिया हुआ है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी भावनाओं को लेके, वहां पे अब कोई डिस्कशन नहीं। आप तैयार रहें अगले क्वेश्चन को झेलने के लिए। ये नया पेज, नया प्रश्न। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं समान हों और समकोण है, एक कोण समकोण है। इसके कर्ण की लंबाई दे रखी है 4√2। आपको बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। करोगे सॉल्व या मैं करूं? अब मैं तो करूंगा ही करूंगा, एक प्रयास आप क्यों नहीं कर लो? और प्रयास के लिए आपको समय दे देता हूं। चलो वैसे कम इच्छा कम थी कि 1 मिनट दूं, पर ले पूरा 1 मिनट, करो प्रयास। कॉपी पेन, कोई भी अभ्यर्थी आ रहा है, यूं ही आ रहा है तो यूं ही मत आओ, कॉपी पेन लेके आओ, क्लास में बैठो, आप मोस्ट वेलकम है मेरी क्लास में, और सॉल्व करो। आज यूं ही आ गए तो देखो बीच में समय मिलेगा, दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, इस समय का सदुपयोग करो, आंसर तक पहुंचे। क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं और मैं सिलेक्शन के लिए दुड़वा रहा हूं। दुड़वाने में फिजिकली दुड़वाना पड़ता है। आप सोचो कि मैं दौड़ू ही नहीं, देखता रहूं दौड़ते हुए को और सेलेक्ट हो जाऊं, वैसा नहीं हो सकता है। हाथ चलाने बहुत आवश्यक हैं। चलिए समय बच गया है महज 10 सेकंड्स। काउंटडाउन शुरू। अभी तक एक भी आंसर नहीं मिला है। आंसर आया है यहां पे, शायद कन्हैया ने अभी आंसर दिया है, पता नहीं लगा मुझे। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, इतना समय पर्याप्त था। और आंसर आ जाए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल देना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। पहली बात तो ध्यान रखना, इस बार दो भुजाएं समान है और दो भुजाओं में कर्ण तो समान हो ही नहीं सकता है। एक बात ध्यान रखना, समकोण दिया हुआ है तो एक कोण समकोण, ये दोनों भुजाएं बराबर। कर्ण दे रखा है 4√2, आप 4√2 हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। आधार और ऊंचाई दोनों एक जैसे ही तो हैं, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा। अब दोनों अगर x हैं तो 1 मिनट पाइथागोरस का को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, उनकी सहायता लेते हुए चलेंगे और लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लिख लिया, वैल्यू प्लेस करें। याद रखना दोनों जगह x लिखा हुआ है, तो कर्ण स्क्वायर का मतलब 4√2 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर या लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और किसी भी रूट का स्क्वायर करना हो तो रूट हट जाता है, √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 यानी 2, डायरेक्ट लिखो 2, तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का 2 बराबर, सामने भी चल ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 16 दूनी 32 बराबर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 32/2 का मतलब कितना गया 16, और एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर 4, 4 आते ही आप कह सकते हो ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी 4 ही होगी, और दोनों अगर 4 हैं तो अब क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 4 इंटू 4, 2 से काटा 2 बार, 2 इंटू 4, उत्तर आ रहा है कितना 8 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। समद्विबाहु त्रिभुज था और तो कुछ था ही नहीं, दोनों जगह क्या लिखना था एक्स, कर्ण स्क्वायर यानी पाइथागोरस की का प्रयोग करते हुए 4√2 लिखते हुए एक्स का मान आ गया 4 आ गया, तो 4 के साथ इसका एरिया भी तैयार हो गया कितना 8। और देखना चाहूंगा बिल्कुल आप में से आंसर दिया था, बाद में दिया था अनम 16 नहीं, इसका आंसर जो है वो आएगा कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। अब तो आंसर आ रहे हैं धड़ाधड़, शिल्पा ने भी दिया है फर्स्ट ऑप्शन, मेरे लिखने के बाद दिया है, अब मैं इसको वैलिड मानूं कि नहीं मानूं शिल्पा, चलो जो भी है आपने आंसर दिया है अच्छी बात है। आपको एक प्रश्न पर और ले चलता हूं, 1 मोर क्वेश्चन। समान ऊंचाई वाले 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल 6:11 के अनुपात में है। छोटे त्रिभुज का आधार अगर 36 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज का आधार कितना होगा, आपको फटाफट से बताना है। समय आपको मैं दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए भी, कितना दूं 1 मिनट, ये लो पूरा 1 मिनट। क्षेत्रफल है 6:11, ध्यान रखना ऊंचाई समान है, आपको छोटे त्रिभुज का आधार दे रखा है 36, तो आपको दूसरे त्रिभुज का आधार पता लगाना है। गो फॉर द सॉल्यूशन फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा ये, अगर आप निकाल सकें तो, और निकाले बगैर तो जाना भी मत। ओहो, लास्ट का डिक्लेयर करते ही एक छोरा भाग गया। हाँ नहीं, आप बने रहें, इस क्वेश्चन को लेंगे तभी तो मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक भी नहीं मिला है, काउंटडाउन समय शुरू हो गया है। और अनुपात को आज और अच्छे से सीख लेना मेरे से, कैसे सॉल्व करते हैं तरीके से, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ट्रिक भी कन्वर्ट हो जाएगी। ये लो कोई बात नहीं, एक तो ध्यान रखना यहां पे 2 त्रिभुज हैं, बना लेते हैं 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुज ऐसे बनाना जिसमें ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान रखते हुए ये छोटा बना लें और ये थोड़ा बड़ा बना लें, बट दिखना चाहिए ऊंचाई तो सेम है। ऊंचाई दोनों जगह x लिख ही दो, मैं तो कह रहा हूं x लिख दो, आप 1 लिख दो, x लिख दो, x पसंद नहीं आए 1 आए तो 1 लिखो, ठीक। और दूसरी तरफ आपको इन 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखा है। अब आधार देखो, आधार आपको पता, छोटे त्रिभुज का आधार दे रखा है 36 और दूसरे त्रिभुज का आधार पता नहीं है। आप मान लो यहां पे x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, तो ऊंचाई तो देखो समान हो गई, 1 का आधार दे रखा है कितना 36, दूसरे का आधार आपको पता लगाना है। एक बात और ध्यान देना, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी दे रखा है कितना 6:11, मतलब ये 6 है तो वो होना चाहिए कितना 11। अब शुरू करता हूं मैं, यहां पे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये क्षेत्रफल है। इधर इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल कैसे बनेगा, 1/2 इंटू आधार 36 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई समान है,
अब ये 1 लिखूंगा तो थोड़ा अलग सा चला जाएगा, बट आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 18 और इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आएगा 1/2 इंटू आधार x है और ये हो गई ऊंचाई, ऊंचाई 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 1 है, x/2। आप एक काम यहां पे मैं थोड़ा सा वापस थोड़ा सा रिपीट करूंगा। आप 1/2 को वैसे ही कैंसिल कर दें, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखे हैं, 1/2 को हटा दें। इसके आधार इंटू ऊंचाई बराबर इसका आधार इंटू ऊंचाई का रेशियो आपको दे रखा है बराबर कितना, आप 6 हैं तो आप कितना है 11 हैं, आप 6 हैं तो आप कितना है 11। अब यहां पे देख लो ऊंचाई तो समान है, अगर ये क्षेत्रफल है 6 तो इसका आधार कितना है 36। डायरेक्ट कनेक्ट करना क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई हो रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। 6 से 36 का कितने का संबंध है 6 गुने का। अगर इसका क्षेत्रफल है 6 तो आधार कितना है 36, 6 से 36 में 6 गुने का संबंध है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना है 11, तो इसका भी 6 गुना करके पहुंच जाओ सीधे इसके आधार पे, और 11 इंटू 6 का मतलब उत्तर आएगा कितना 66। आप डायरेक्टली बिना इसको सॉल्व किए पहुंच सकते हैं ट्रिक के साथ में 66 सेंटीमीटर। यानी आधार इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल 6 का आधार से क्या संबंध है 6 का 6 गुना 36, तो 11 का भी डायरेक्ट 6 गुना करें और अपने आंसर पे पहुंचे 66 सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और आप में से किसी अभ्यर्थी ने आंसर दिया था, वो देखने वाली बात है। एक मिनट देख लेता हूं आंसर। मिथुन ने दिया था पर 23 दिया था। मिथुन जी आपका आंसर बिल्कुल थोड़ा सा इनकरेक्ट है, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में भी आए हैं या पता नहीं कमेंट अभी किया हो, डजेंट मैटर, क्लास में आप बने रहिएगा। एक छोटी सी बात इस क्लास की क्या थी पता है, रीजनिंग लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आज रीजनिंग का पार्ट ज्यादा था, मैथ्स में ही दुनिया में आपको बुद्धि से काम चलाना था। हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए थे जिसमें बिना सॉल्व किए ही आधे अधूरे में आंसर देने का काम किया था। तो रीजनिंग की शार्पनेस मैथ्स के साथ मिक्स होगी तभी सफलता मिल पाएगी। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, मैथ्स अगर सरस्वती मैया हैं तो रीजनिंग गणेश जी हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर मैं बोलता हूं तो गणेश बुद्धि के देवता है। तो मैथ्स को सॉल्व करते समय भी रीजनिंग साथ में मिश्रित होनी ही चाहिए। यानी आप स्मार्टनेस से मैथ्स को खेलेंगे, आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और हर बार एक इशू एहसास दिलाता रहूंगा, वो है टाइम टाइम टाइम। स्पीड इज अल्टीमेट पार्ट। कोई क्वेश्चन आसान नहीं है, कोई टफ नहीं है। तब कहना आसान और टफ जब आपको लगे कि मेरी स्पीड सुपर डुपर हो गई है बिना कैलकुलेटर के। हमारी मैथ्स ट्रिक्स की ये डेली डोज बनी रहेगी। मैथ्स की एप्लीकेशन है अवेलेबल, जिस पर डेली आपको लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हो रही हैं। तो कंटेंट वाइज आप चाहें कि अब मुझे कंटेंट वाइज भी पढ़ना है तो बिल्कुल आप मात्र 1000 रुपए में उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और मैथ्स को एंजॉय कर सकते हैं 2 सेशन में, एक कंटेंट वाइज और दूसरा रोजाना फ्री एमसीक्यू पैटर्न उसी चैप्टर को फॉलो करते हुए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खूब एंजॉय कीजिए, मैथ्स में आपके हाथ चलते रहें, जीके को भी एंजॉय करते रहें और सिलेक्शन के द्वार पे जल्द से जल्द पहुंचे।